नमस्कार, प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। आप सबको पता है कि इस बार के 95th एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर्स में भारत ने धमाल मचाया है, भारत का डंका बजा है। कई मायनों में 95th एकेडमी अवार्ड्स खास रहा है भारत के लिए, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज है कि 2021 में जो एक फिल्म आई थी एस राजामौली की RRR यानी RRR, ये जो मूवी आई थी, इसे लेकर काफी ज्यादा लोगों को इससे उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन उसके बाद जब इसे पहली बार ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया, तभी से ही लोगों में काफी ज्यादा खुशी थी और लोगों को ये कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इस बार RRR को ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया है तो उसे अवार्ड भी मिलने वाला है। हालांकि RRR के गाने नाटू नाटू एक सॉन्ग है, आप सबको वो सॉन्ग सुना ही होगा आप सबने, और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को ये सॉन्ग काफी ज्यादा पसंद भी होगा। इस सॉन्ग ने बेस्ट ओरिजिनल कैटेगरी सॉन्ग में अपने आप को पहला स्थान दिलवाया है। हालांकि इस कैटेगरी में कई और सारे गाने भी इसके साथ नॉमिनेट थे, मैं उसका भी जिक्र करूंगी। लेकिन आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर ये इतना ज्यादा भारत के लिए खास क्यों रहा। सबसे पहली बात तो ये रही कि RRR एस राजामौली की ये जो फिल्म है उसके गाने को नॉमिनेट किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ 2 डॉक्यूमेंट्रीज भी भारत की नॉमिनेट हुई। तो और साथ ही बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, जो कि पहली बार ऑस्कर्स पे एज अ प्रेजेंटर वहां पर थी, जो कि अपने आप में भी एक गर्व की बात है। हालांकि RRR का ये जो गाना है नाटू नाटू, जो इसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नामित किया गया, पहले नॉमिनेट किया गया, फिर उसके बाद उसे ऑस्कर से नवाजा गया और साथ ही नाटू नाटू ने और सारे गानों को पछाड़ते हुए पहले नंबर पर अपने आप को लाकर बाजी मार ली। चलिए आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन से गाने इस कैटेगरी के अंदर सबसे पहले नॉमिनेट किए गए थे और उसके बाद कैसे नाटू नाटू ने ऑस्कर्स जीता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में और कौन कौन से गाने नॉमिनेटेड थे। कुछ इंग्लिश सॉन्ग्स थे जिनके नाम ऐसे है कि टेल इट लाइक अ वुमन, अपलॉज, टॉप गन मैवरिक, होल्ड माई हैंड, ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर, लिफ्ट मी अप, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये 4-5 कुछ ऐसे गाने हैं जो कि उस कैटेगरी में थे। लेकिन नाटू नाटू, जो कि अभी इसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी लिस्ट में नवाजा गया है। हालांकि ये ऐसे सॉन्ग थे जो कि सॉन्ग अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और साथ ही एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसे भी ऑस्कर्स के से नवाजा गया है, उसका भी एक गाना इस कैटेगरी में शामिल किया गया था। लेकिन अपने आप में सबसे बड़ी बात यह है कि उन सभी गानों को पछाड़ते हुए कैसे भारत का डंका आज ऑस्कर्स में बजा है। साथ ही ये भी बड़ी बात है कि RRR को लेकर एस राजामौली की बहुत सारी उम्मीदें थी उन्हें। हालांकि ये उम्मीद थी कि जो स्टोरी है, इस मूवी की स्टोरी लाइन है, वो कहीं ना कहीं ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट होगी तो भारत एक बार फिर इस श्रेणी में आएगा और ऑस्कर्स अपने नाम करेगा। लेकिन गाने को ही सिर्फ मिला है बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी के लिए, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ ही जब ऑस्कर्स से नवाजा गया और जब नाटू नाटू सॉन्ग ने अपने नाम ऑस्कर किया, उसके बाद देश भर से, साथ ही दुनिया भर से भारत के इस गाने को बधाइयों का तांता लगे। आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनके द्वारा सबसे पहले तो बधाइयां दी गई और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि भारत, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत कैसे लगातार प्रगति की राह पे आगे बढ़ रहा है और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर कैसे अपना नाम कमा रहा है और अपना नाम स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए एस राजामौली को बधाई दी और साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए इस पर अपनी खुशी व्यक्त की है। बॉलीवुड के कई एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने भी इस स्पेशल मोमेंट को खास बनाने के लिए नाटू नाटू के क्लिप को ट्विटर पे पोस्ट किया और साथ ही ये भी हैशटैग से कोट किया कि इस गाने ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया था। जहां आपको याद हो कि जहां लोग कोविड से उभरने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जब ये मूवी आई थी लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, लोग थिएटर्स में गए थे इस मूवी को देखने के लिए, तो लोगों ने अपने अपने तरीके से इस फिल्म को लेकर बधाइयां दी। तो वहीं साथ ही कंगना रनौत, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उन्होंने भी बधाई दी। और ना कि सिर्फ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज या हम कह सकते हैं बॉलीवुड स्टार्स ने सिर्फ बधाइयां नहीं दी, बल्कि हमारे क्रिकेटर्स जो कि भारत का नाम रोशन करते हैं, हर मैच में अपना परचम लहराते हैं, उन लोगों ने भी इस गाने पर ट्वीट करते हुए
लिखा है कि बहुत बहुत बधाई एस राजामौली, और साथ ही उनकी तरफ से भी एक आधिकारिक वेबसाइट पर, फिल्म की एक आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर भी एक ट्वीट किया गया और खुशी जाहिर किया गया। जैसे मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ कि आखिर क्या ट्वीट किया गया। हमने इतिहास रचा है, ये साझा करते हुए गर्व और खुशी हो रही है कि नाटू नाटू को 95 अकेडमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए नामांकित किया गया। तो वहीं एम किरावनी जो कि इस गाने के लेखक हैं, उन्होंने भी कहा कि उनके द्वारा रचित और काल भैरव और राहुल जो कि इस गाने के सिंगर है, उनके द्वारा इस गाने को गाया गया। इस महीने की शुरुआत में गाने के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड से के साथ क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी उन्हें मिला था, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी काफी ज्यादा गर्व की बात है। अब दूसरी बार हम बात करेंगे कि एक्चुअली ऑस्कर्स के लिए भारत की तरफ से 2 फिक्शन स्टोरीज हम कह सकते हैं, 2 डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं जो कि नॉमिनेट हुई थी, जिसमें पहले डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का नाम था ऑल दैट ब्रीथ्स, और साथ ही उसके अलावा गुनीत मोंगा द्वारा एक फिल्म डायरेक्ट किया गया था जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। आप सबको पता है कि द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए नवाजा गया है, और इसी कारण भारत का डंका इस बार ऑस्कर्स में 95th अकेडमी अवार्ड्स में भारत का डंका बजा है। एक्चुअली ये 2 ऐसी फिल्में थी जिसको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इनके अलावा भी कई सारी फिल्में थी जिनको नॉमिनेट किया गया था। हालांकि वहां पर कोई और फिल्म अपनी बाजी मारकर चली गई, लेकिन यहाँ पर भारत के लिए खास बात ये रही कि एक डॉक्यूमेंट्री जो कि बनाया गया द एलिफेंट विस्पर्स, ये बहुत यूनिक और बहुत अच्छा मैसेज देने वाला ये डॉक्यूमेंट्री है जिसे ऑस्कर्स से नवाजा गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी कई सारे ऐसे फिल्में हैं जिन्हें ऑस्कर से नवाजा गया है या उन सूची में शामिल किया गया है। अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं द एलिफेंट विस्पर्स की, उसे लेकर या इस मूवी की हम कहानी के बारे में बात करते हैं कि आखिर इस डॉक्यूमेंट्री की कहानी क्या है। सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट्री में बोमन और बेली की कहानी को दिखाया गया है, यानी एक इंसान और एक जानवर के रिश्ते को इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए दिखाया गया है। डॉक्यूमेंट्री के जरिए एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि जानवर जो कि बोल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन बावजूद इसके हमें उनके साथ संवेदनशील होने की जरूरत होती है, हमें उनके साथ सहज होने की जरूरत होती है। तो इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए एक खास मैसेज दिया गया है। हालांकि हम सब अपने आसपास जो भी एनिमल्स होते हैं, हम सब उनसे प्यार करते हैं क्योंकि वो बेजुबान होते हैं, वो अपनी बातों को हमारी तरह नहीं रख पाते, लेकिन जो पेट लवर्स है, जो एनिमल लवर्स है, जो कोई ना कोई एक पेट के ओनर है, वो इन चीजों को और इस मूवी से बहुत ज्यादा कनेक्ट भी कर पाएंगे। द एलिफेंट विस्पर्स ये एक एनिमल बेस्ड शॉर्ट फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि जानवरों को लेकर इंसानों को कितना सजग और संवेदनशील रहने की जरूरत है, और इसके साथ ही एनिमल अवेयरनेस को भी इस फिल्म के जरिए बढ़ावा दिया गया है। और साथ ही साथ इस फिल्म को कई OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी आप देख सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एलिफेंट विस्परर जो कि जिस श्रेणी में थी, जिस कैटेगरी में थी, उसके साथ कई और डॉक्यूमेंट्रीज भी थी। उसके नाम मैं आपको बताती हूँ कि आखिर उनके कैटेगरी में कौन कौन सी मूवीज थी और कैसे एलिफेंट विस्परर्स ने अपने इस खास मैसेज के जरिए और ऑस्कर जीता और इस रेस में सबसे आगे निकल गई। इस कैटेगरी में सबसे पहले एक हॉल आउट नाम की मूवी है, हाउ डू यू मेजर द ईयर, द मार्था मिशेल इफेक्ट, स्ट्रेंजर एट द गेट, ऐसी कुछ नामें हैं इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री मूवीज है जिसे इस कैटेगरी में शामिल किया गया था। और उसके बाद द एलिफेंट शॉर्ट मूवी देखेंगे ना और डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी कि हमें अपने आसपास हर चीजों से प्यार करने की जरूरत है, नेचर से। क्योंकि एलिफेंट हम सब एक नेचर का पार्ट है, हम सब एक नेचर का पार्ट है। साथ ही हम जैसे अपने फीलिंग्स को, अपने वर्ड्स को, आप जानवरों के प्रति सजग रहे, संवेदनशील रहे, इन तमाम चीजों का एक मैसेज भी दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि हालांकि भारत के झोली में ये जो ऑस्कर्स आए हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है। अगर हम बेस्ट फिल्म, ओरिजिनल फिल्म कैटेगरी की अगर हम बात करते तो इससे पहले 2008 में एक फिल्म आई थी स्लमडॉग मिलियनेयर, उसे भी हालांकि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन नेशनैलिटी के कारण कुछ चीजें, तथ्य
कुछ चीजें वहां पर थी जिस समय उसे यूके से कर दिया गया था। हालांकि उसका एक सॉन्ग था जय हो, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, बहुत ज्यादा लोग इसको पसंद कर रहे थे। ए आर रहमान द्वारा इस गाना को गाया गया था और जय हो को लेकर आज भी कहीं भी अगर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर जब भी देश की बात की जाती है, इस गाने की गूंज आपको आज भी सुनाई देगी। 2008 का ये गाना है, ए आर रहमान ने इसे गाया था और जब भी उसे ऑस्कर की श्रेणी में शामिल किया गया था और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में शामिल करने के बाद इसे ऑस्कर से नवाजा गया था। तो वहीं दूसरी तरफ हम अब बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिसको ऑस्कर की श्रेणी में रखा गया था और भारत के लिए कौन कौन सा और अपने आप को रिप्रेजेंट करने का एक मौका मिला था। सबसे पहली फिल्म जो की थी वो थी मदर इंडिया, जो कि 1957 यानी 1957 में आई थी। मदर इंडिया की एक्चुअली स्टोरी ये थी कि वो एक सिद्ध पीड़ित गांव की महिला पर ये पूरी कहानी आधारित थी। इस कहानी में दिखाया, जो कि 1940 की एक मूवी की रीमेक थी, उसे ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया था और अपने आप में इसकी थी। तो वहीं दूसरी फिल्म की अगर हम बात करें तो वो थी सलाम बॉम्बे, जो कि 1998 यानी 1988 में आया था। मीरा नायर की 1988 की ये भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसमें सलाम बॉम्बे में खास तौर पर उन लोगों की जिंदगी के बारे में दिखाया गया है। उन पर ये फिल्म एक तरीके से हम कह था अभी माफ कीजिएगा, अभी 95th अकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया, जिसकी श्रेणी में द एलिफेंट विस्परर्स ने ऑस्कर्स अपने नाम किया। तो वहीं तीसरी फिल्म है लगान। लगान आप सब लोगों ने देखी होगी। लगान हम सबको बहुत काफी कुछ सीखने को भी मिला था और साथ ही काफी कुछ हमें देखने को भी मिला था फिल्म के जरिए कि लोगों का संघर्ष कितना होता है। 2001 की ये फिल्म थी, आप सबने देखा ही होगा। और साथ ही हिंदी, एक तरीके से हम कह रहे थे कि हिंदी भाषा में ये मूवी थी। एक और फिल्म है राइटिंग विद फायर, जो कि 2021 की डॉक्यूमेंट्री मूवी है। राइटिंग विद फायर को सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए इसे नॉमिनेट किया गया था और साथ ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राइटिंग विद फायर खबर लहरिया राजा मौली की फिल्म RRR आई, उसके बाद नाटू नाटू गाने को काफी ज्यादा सिर्फ ना कि अपने देश में बल्कि विदेशों पर भी इसे सराहा गया। बेस्ट कैटेगरी ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में इसे रखा गया और उसके बाद आज इस गाने ने ऑस्कर्स अपने नाम किया और अपने साथ 5 गाने जो कि इस लिस्ट में नॉमिनेटेड थे उनको पछाड़ते हुए ऑस्कर्स अपने नाम किया। और साथ ही द एलिफेंट विस्परर जो मैसेज इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए देने की कोशिश की है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ मेरा ये कहना है कि समाज में इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री मूवी रहनी चाहिए ताकि उससे एक मैसेज भी समाज को कन्वे होता है कि हमें अपने आसपास की चीजों से कैसे सजग रहने की जरूरत है, कैसे संवेदनशील होने की जरूरत है। क्योंकि हम सब एनिमल्स लवर हैं, हम सब जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। और साथ ही एलिफेंट विस्परर्स, एलिफेंट जो कि कहते हैं कि